आज हम मूवी एक्सप्लेन कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मर्स। इसके स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है एनर्जिकल क्यूब्स जिसका नाम था ऑल स्पार्क वर्ल्ड की गहराइयों में तैर रहा था। कई साल पहले ऑल स्पार्क की मदद से एक ऐसी दुनिया बनाई गई जिसका नाम था साइबरट्रॉन। जिस तरह हमारी दुनिया पर रहने वाले लोगों को इंसान कहा जाता है, इसी तरह साइबरट्रॉन पर रहने वाले लोगों को ट्रांसफॉर्मर्स कहा जाता है। और जैसा कि हर दुनिया में कुछ अच्छे और कुछ बुरे लोग होते हैं, इसी तरह साइबरट्रॉन पर भी दो तरह के लोग थे, एक अच्छे और एक बुरे। अच्छों का नाम ऑटोबॉट और बुरों का नाम डिसेप्टिकॉन था। इस ऑल स्पार्क की पावर को पाने के लिए ऑटोबॉट और डिसेप्टिकॉन के बीच में एक बहुत बड़ी जंग होती है, जिसकी वजह से साइबरट्रॉन पूरी तरह से खत्म हो जाता है और वहीं पर ऑल स्पार्क हवा में उड़ता हुआ सीधा अर्थ पर आ गिरता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर हम देखते हैं कहानी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम है सैम विटविकी। बेसिकली सैम विटविकी कैप्टन विटविकी का पोता होता है। अपने कॉलेज में सैम सेल्फ ऑब्सेस्ड और एक कमजोर और डर जाने वाला स्टूडेंट था और यहाँ उसके कॉलेज में और भी कई ज्यादा फ्रेंड्स होते हैं। अब वो कॉलेज के प्रोजेक्ट के टाइम पर सभी दोस्तों को ये बताने लगता है कि आज से कई साल पहले मेरे परदादा, जिनका नाम कैप्टन विटविकी था, जिन्होंने कई साल पहले ऐसी चीज को डिस्कवर किया जिसका क्रेडिट आज तक उन्हें नहीं मिल पाया था, मगर मैं जानता हूँ वो ऐसी खोज पर थे कि वो दुनिया के सामने आती तो वो दुनिया का रुख पलट सकती थी, मगर ऐसा नहीं हो पाया था। वहीं जब उसके कॉलेज की छुट्टी होती है तो उसके डैड उसको लेने के लिए आते हैं। तब वो दोनों वहाँ से उसके लिए नई कार खरीदने के लिए जाते हैं। पहले तो सैम नई कार के शोरूम को देखकर काफी खुश हो जाता है, मगर उसके डैड कहते हैं, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए इतनी महंगी कार नहीं खरीद सकता, मैं तुम्हें एक सस्ती सी कार दिलवाने वाला हूँ। और तभी वो एक कार मैकेनिक के पास लेकर पहुँच जाता है। इस मैकेनिक के पास इसके गैराज में बहुत ही पुरानी सी कार्स होती हैं। तभी अचानक से सैम को एक कार अच्छी लगती है और वो उसको काफी ज्यादा पसंद आती है और वो उसे कहता है कि मैं उसे लेना चाहूंगा। इसके बाद फाइनली उस कार को अपने साथ अपने घर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ यूएस मिलिट्री का बेस दिखाया गया है कतर के अंदर। यहाँ पर काफी सोल्जर्स मिशन खत्म करके यहाँ पर आए होते हैं। तभी वहाँ पर एक डिसेप्टिकॉन पहुँच जाता है और वहाँ पहुँचकर एक एक आदमी को मारने लगता है और साथ ही छोटे रोबोट के साथ उसकी मदद से उस मिलिट्री की सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड करने लगता है। अब वहाँ पर काफी सोल्जर्स मौजूद होते हैं तो वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। उसके ऊपर काफी सारी गोलियां और रॉकेट लॉन्चर्स भी छोड़ते हैं, मगर डिसेप्टिकॉन इतने ज्यादा ताकतवर थे कि उनके आगे कोई भी नहीं आ सकता था और वो ऐसे एक एक करके सभी को मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है सैम और उसका फ्रेंड एक पार्टी में बिना बुलाए वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ पर उसकी फ्रेंड भी होती है जो उसका क्रश थी, मगर वहाँ पर उसका एक और फ्रेंड भी होता है जो काफी एटीट्यूड में रहता था। वो अपनी फ्रेंड को मना कर देता है कि ड्राइविंग मैं करूंगा। इस बात से उसकी फ्रेंड को गुस्सा आ जाता है, वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर मौका देखकर सैम अपनी गाड़ी में उसे ड्रॉप करने के लिए उसके पास जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। उसकी फ्रेंड उसकी इस बात को मान जाती है और गाड़ी में बैठ जाती है। तभी गाड़ी थोड़ी दूर जाने के बाद गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिकली सॉन्ग चलने लगते हैं, मगर सैम अपनी फ्रेंड को कहता है कि ये गाड़ी खराब है और ये कभी कभार खुद ब खुद चलने लगती है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद गाड़ी खराब हो जाती थी। तब वहाँ उसकी फ्रेंड कहती है कि मैं कार को ठीक कर सकती हूँ क्योंकि मुझे कार्स को ठीक करना आता है। मेरे डैड कार मैकेनिक थे। जब वो कार को ठीक कर रही होती है तब वो अचानक उस कार को छोड़कर चली जाती है और सैम से कहती है कि मैं यहाँ से खुद ब खुद चली जाऊंगी। इतनी देर में वो कार खुद ब खुद स्टार्ट हो जाती है और सैम उसे लेकर अपने घर पहुँच जाता है। सैम उस बात को जानता है कि वो गरीब इंसान है और अगर उसे कोई फ्रेंड बनानी है तो उसे जरूर महंगे महंगे कपड़े और महंगी चीजें करनी पड़ेंगी ताकि ये सब चीजें देखकर उसके फ्रेंड खुश हो जाएं। अब वहीं पर वो पैसों को कमाने के लिए अपने घर पर पड़े सामान को ईबे पर बेचने लगता है, जिसमें उसके परदादा का चश्मा भी होता है, जिसके अंदर हम सब लोग जानते हैं कि ऑल स्पार्क क्यूब्स की लोकेशन थी। हालांकि उसे उस बात का पता नहीं होता। वो चश्मे को ईबे पर बेच देता है। अगले सीन में हमें नेशनल मिलिट्री कमांड सेंटर दिखाया गया है जिसका नाम होता है पेंटागन। वहाँ पर यूएस के बड़े बड़े सिविल एजेंट मौजूद थे। वो सभी मिलकर इस बात पर बात
रहे होते हैं कि आखिर कतर की बेस पर किस कंट्री ने हमला किया, क्या वो रूस था या फिर जापान। इस बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए वो अपनी पूरी टीम को काम पर लगा देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है प्लेन F1 में कैप्टन्स अपनी टीम के साथ कहीं जा रहे थे और यहीं पर प्लेन में एक डिसेप्टिकॉन रेडियो की शक्ल में चुपके से वहाँ पर प्लेन में आ जाता है और चुपके से सीक्रेट डिपार्टमेंट में पहुंचकर वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन को हैक करने की कोशिश करता है। मगर सीक्रेट डिपार्टमेंट इंटरकनेक्टेड होते हैं। वहाँ पर जब डिसेप्टिकॉन सभी चीजों को डिकोड कर रहा था, इसी बात की इन्फॉर्मेशन पेंटागन में पहुंच गई थी। तभी उनको पता चलता है कि प्लेन में कोई ऐसा इंसान मौजूद है जो कि इन्फॉर्मेशन को हैक कर रहा है, अपने पास में लेना चाहता है। तो वो उसकी पावर को कट करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर डिसेप्टिकॉन ने 98% अपने वर्क को कंप्लीट कर लिया था, लेकिन पेंटागन के लोगों ने वहाँ की इन्फॉर्मेशन को बंद कर दिया था और साथ ही पुलिस फोर्स को अलर्ट कर दिया था ताकि वो उसको रोक सके। और जैसे ही पुलिस फोर्स वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर काफी गुस्सा होकर सभी पर गोलियां चलाने लगता है। वो हर किसी को जान से मार देता है और ताकि वो वहाँ से बच पाए अगेन रेडियो की शक्ल में आकर छुप जाता है ताकि यहाँ पर कोई इसे ढूंढ ना सके। और जब प्लेन लैंड होता है तो वो वहाँ से निकलकर एक पुलिस की गाड़ी में छुप जाता है और जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन 98% उसने निकाली थी उसकी मदद से अब उसे पता चल जाता है कि सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के अंदर सेक्टर 7 के आइस मैन प्रोजेक्ट नाम का प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें ऑल स्पार्क की पूरी इन्फॉर्मेशन है और वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक चश्मे के अंदर है। वो चश्मा ईबे के ऊपर सैम बिटविकी नाम के लड़के ने दी है। अब फाइनली अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ वो ट्रांसफॉर्मर सैम के पीछे पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ पेंटागन में दिखाया जाता है कि एक एजेंट गर्ल आकर बताने लगती है कि कोई इंसान इतना फास्ट किसी भी सिस्टम को हैक नहीं कर सकता। यूएस गवर्नमेंट की सिक्योरिटी इतनी पावरफुल है कि 10 साल तक सुपर कंप्यूटर पर बैठा हुआ तब भी उसको हैक करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। 10 सेकंड में यूएस के मिलिट्री इंफॉर्मेशन को कैसे हैक कर लिया? ये जरूर कोई एक इंसान नहीं बल्कि एक एलियन टेक्नोलॉजी है जो कि यहाँ पर सब कुछ चुराने आई थी। लेकिन वहाँ पर मौजूद लोग उसकी बात पर यकीन नहीं करते और कहते हैं कि हम तुम्हारी फजूल बातों पर एतबार नहीं कर सकते और साथ ही वो उसे जॉब से भी निकाल देते हैं। मगर वो गर्ल हार नहीं मानती क्योंकि उसको पता था कि कोई भी इंसान इस काम को नहीं कर सकता। इसलिए वो उस ऑडियो को मेमोरी कार्ड में चुपचाप सेव करके वहाँ से चली जाती है और सीधा अपने एक फ्रेंड के पास जाती है जो कि कंप्यूटर हैकर होता है और वो अपने फ्रेंड से कहती है कि मेरे पास एक ऐसा काम है जिसको तुम्हें करने में काफी मजा आएगा। तो वो उससे पूछता है कि क्या ये कोई खुफिया काम है? तो वो उसको बताती है कि ये काम इतना खुफिया है कि अगर किसी को पता चल जाए तो हम दोनों पूरी जिंदगी जेल में काटेंगे। इस बात को सुनकर उसके फ्रेंड को लगता है कि ये काम बहुत बड़ा है और वो अपनी हैकिंग स्किल के साथ डिकोड करने लगता है। तब उनको पता चलता है कि मैसेज 7 सेक्टर प्रोजेक्ट आइस मैन के से रिलेटेड है। मगर आखिर ये चीज है क्या? लेकिन उसके बारे में उन्हें अभी तक कुछ पता नहीं होता। तो वो चुपचाप उस मैसेज को डिकोड कर रहे होते हैं। तो इस बात की इन्फॉर्मेशन को पेंटागन के अंदर चली जाती है। तो वहाँ पर पेंटागन से सोल्जर आकर उनको अपने साथ पकड़कर ले जाते हैं। वहीं रात को हम देखते हैं कि सैम की कार वो चुपचाप घर से निकलकर आगे रास्ते में जाने लगती है। जब सैम को पता चलता है कि उसकी कार ऑटोमेटिक चल रही है तो वो उस कार का पीछा करने लगता है और थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसकी कार भी ये मैसेज देती है ऑटोबॉट्स को कि मैं सेफ हूँ और अर्थ पर हूँ। अब ये बातें देखकर सैम काफी ज्यादा डर जाता है और अपने मोबाइल में एक मैसेज रिकॉर्ड करता है कि अभी मैंने कुछ इलीगल एक्टिविटी देखी है जो कि बहुत अजीब है, जिसको देखने के बाद कोई मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं पुलिस से प्रोटेक्शन चाहता हूँ और जितना जल्दी पुलिस यहाँ पर आ जाए मेरे लिए अच्छा होगा। इस बात को सुनने के बाद पुलिस वहाँ पर आ जाती है और तभी सैम कहता है कि मेरी कार खुद ब खुद यहाँ पहुँच गई और मैं नहीं जानता कि यहाँ कैसे आई, मगर उस कार में कुछ तो अजीब है। मगर पुलिस उसकी कोई भी बात नहीं मानती। अगले दिन कतर में बचे कुछ सोल्जर्स को दिखाया जाता है जिनको लीड कर रहा होता है उनका कर्नल। तभी वो कतर से निकलकर एक गाँव में जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर ट्रांसफॉर्मर्स आकर उन पर हमला कर देते हैं। मगर तभी यहाँ पर वो अपने बेस में कॉल करके सभी को बताते हैं
कि हमारे ऊपर एक एक्टिविटी ने हमला किया जिसको इंसान नहीं संभाल सकते, आपको यहाँ पर हैवी फोर्स भेजनी होगी। फाइनली पेंटागन के काफी लोग अपनी मिलिट्री से फाइटर प्लेन्स को भेज देते हैं। जब तक प्लेन्स वहाँ पर नहीं आते तब तक वहाँ पर सोल्जर्स उन ट्रांसफार्मर से लड़ते हैं और काफी लड़ाई चलने के बाद फाइनली फाइटर प्लेन्स पहुँच जाते हैं जो कि अपने रॉकेट लॉन्चर से उन ट्रांसफार्मर्स को खत्म कर देते हैं। वहीं पर दिखाया जाता है सैम जो कि अपनी कार से काफी ज्यादा डर चुका था और वो अपनी मम्मी की साइकिल लेकर भागने लगता है, पर तभी पीछा करने लग जाती है उसकी कार और वो भागते भागते ऐसे गोडाउन में पहुंच जाता है जहां उसको मिलती है एक पुलिस की कार। तो वो उनसे मदद मांगता है और कहता है ये कार एक रोबोट में बदल सकती है, मुझे आपकी मदद चाहिए, प्लीज मेरी मदद करें। और देखते ही देखते वो कार भी रोबोट में बदलने लगती है। तब वो उसकी जान लेने वाली होती है, तभी वो उससे ऑलस्पार्क की लोकेशन के बारे में पूछती है, मगर सैम काफी ज्यादा डर जाता है और फिर वहीं पर पहुंच जाती है सैम की कार भी जो कि एक ऑटोबॉट है। अब उनकी लड़ाई में सैम की फ्रेंड भी होती है। उसी वक्त सैम की कार दोनों को लेकर वहां से जाने लगती है, मगर वहां पर डिसेप्टिकॉन्स उनको ढूंढ लेते हैं। अब यहीं पर डिसेप्टिकॉन्स और ऑटोबॉट्स के दरमियान फाइट होती है और इनमें यहाँ पर बहुत ज्यादा फाइट होती है और यहीं पर वो छोटा डिसेप्टिकॉन सैम की फ्रेंड के बैग में मोबाइल की तरह बनकर उसके बैग में छुप जाता है। वो कार रोबोट बन जाती है। सैम की कार ऑटोबॉट जानती थी कि अगर डिसेप्टिकॉन्स एक इंसान के पीछे पड़ा है तो कोई बात तो होगी। अब वो उनको बचाता है और उनको बिठाकर ले जाता है। सैम की फ्रेंड कहती है ये कार काफी पुरानी है। जैसे ही इस बात को सुनती है अपने पास से गुजरने वाली शेवरलैंड कैमरॉन को पूरी तरह से स्कैन कर लेती है और बिल्कुल एक न्यू गाड़ी में तब्दील हो जाती है। और वहीं पर हम आसमान में मेट्रॉइड्स को देखते हैं कि जमीन पर आकर गिरते हैं और वो भी ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं। और जैसे ही ट्रांसफॉर्मर्स गाड़ियों की चलती शक्ल में आते हैं और फाइनली सभी एक जगह पर रीयूनिट हो जाते हैं और तभी वो उनसे पूछता है कि उनका अर्थ पर आने का रीजन क्या है। और यहाँ पर सभी ट्रांसफॉर्मर्स इकट्ठे हो जाते हैं और वो सैम को बताते हैं कि आज से कई साल पहले हमारे साइबरट्रॉन पर बहुत बड़ी जंग छिड़ गई थी जो कि डिसेप्टिकॉन और ऑटोपॉड के बीच थी। डिसेप्टिकॉन का लीडर ऑलस्पार्क की ताकत को पूरी तरह पाना चाहता था और हमारा स्पेस ऑलस्पार्क की ताकत पर चलता था। काफी साल पहले वो ऑलस्पार्क तुम्हारे अर्थ पर आकर गिर गया था जिसकी वजह से वो पीछा करते हुए तुम्हारे अर्थ पर आ गया और उसे वो मिल गया तो वो सब कुछ तबाह कर देगा और खत्म कर देगा जिस तरीके से तुम सब अब हो बिल्कुल ऐसे नहीं रहोगे। ये उसे भी साइबरट्रॉन में तब्दील कर देगा, इसलिए उस ऑलस्पार्क की लोकेशन को ढूंढना बहुत जरूरी है। तब वो रोबोट ऑटोपॉड उसे बताता है कि तुम्हारे चश्मे में ऑलस्पार्क की लोकेशन है। कहाँ पर है तुम्हारा चश्मा? सैम उसको बताता है कि वो घर पर है, तुम्हें जल्द से जल्द जाना होगा। तभी सभी रोबोट कार की शक्ल में आ जाते हैं सैम के घर पर। अब सैम काफी कोशिश करता है कि उसे चश्मा मिल जाए, मगर सैम को वो चश्मा ढूंढते ढूंढते काफी टाइम लग जाता है। इस वजह से वो रोबोट अपनी असल रूप में आकर ट्रांसफॉर्मर्स बनकर बार बार पूछते हैं कि तुम्हें कितना टाइम लगेगा, जल्दी उस चश्मे को ढूंढो। और फाइनली उसको चश्मा मिल जाता है। वो चश्मे को लेकर उन ट्रांसफॉर्मर्स की तरफ जाने लगता है, तभी लोग आकर उसको रोक लेते हैं। वो लोग होते हैं सेक्टर 7 के जो कि टॉप प्रिमिटिव सीक्रेट डिपार्टमेंट होता है और वो एजेंट उनको कहता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा क्योंकि तुमने वो देखा है जो टॉप सीक्रेट है। हम लोग पुलिस वाले या सीबीआई नहीं बल्कि ऐसे डिपार्टमेंट से आए हैं जो कि पूरे तरीके से एलियन टेक्नोलॉजी पर काम करता है। अब ये बात सुनकर वो सभी लोग उनके साथ जाते हैं। अब पूरी फैमिली सेक्टर 7 के एजेंट के कब्जे में है। वो जा रहे होते हैं तभी उनका रास्ता रोकते हैं ट्रांसफॉर्मर्स। वहाँ पर यूएस मिलिट्री भी पहुँच जाती है। सैम की कार ऑटोबॉट ये चाहती तो वो ये कर सकती थी कि सबको मारकर सैम को ले जाए और चश्मे के बारे में पता लगा सकती थी, मगर वो रोबोट किसी को जान से नहीं मारते और इसी बात का फायदा उठाते हुए सेक्टर 7 के लोग अपनी बायोलॉजिकल गैसेस से नढाल कर देते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता
है पेंटागन में, जहाँ पर 7 सेक्टर का डायरेक्टर आता है और वहाँ पेंटागन के डायरेक्टर से कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है। तो वो वहाँ पर उससे पूछता है कि तुम किस बारे में मुझसे बात करना चाहते हो। वो बताता है कि जो हमला कतर पर हुआ था वो कोई इंसानों का नहीं बल्कि एक डिसेप्टिकॉन ट्रांसफॉर्मर्स का था। हमारे पास उनकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक ट्रांसफॉर्मर है, मगर हम इस बारे में ज्यादा नहीं जानते, इसलिए हम आपकी हेल्प चाहते हैं। तब वहाँ पर पेंटागन के डायरेक्टर कहते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसी टीम मौजूद है जो आपकी हेल्प कर सकती है। और अब वो उस एजेंट गर्ल और उसके फ्रेंड को लेकर सीधा 7 सेक्टर पर जाते हैं, जहाँ पर सैम की फैमिली, आर्मी और पेंटागन के सभी लोग मौजूद थे। तभी वहाँ पर डायरेक्टर उन्हें बताते हैं कि आज से कई साल पहले तुम्हारे दादा, जिनका नाम कैप्टन विटविकी था, ऑल स्पार्क क्यूब्स को ढूंढा। क्यूब एक ऐसी पावर है जिसकी मदद से हमने आज तक जो भी डिवाइसेस बनाई, यानी कि मोबाइल, एरोप्लेन्स, जैक्स, वो सभी टेक्नोलॉजी की मदद से बने हैं। और यहीं पर वो सब लोगों को एक छोटे से चैम्बर में ले जाते हैं, जहाँ पर वो ऑल स्पार्क को इस्तेमाल करते हुए कुछ दिखाना चाहते हैं। वो मोबाइल को लेकर एक छोटे से बॉक्स में रख देता है और बहुत ही कम मिकदार में ऑल स्पार्क को उसके ऊपर गिराता है। जैसे ही वो पावर उस मोबाइल पर गिरती है, वो एक ट्रांसफॉर्मर बन जाती है और ये ट्रांसफॉर्मर अब उस बॉक्स को तोड़ने की कोशिश करता है। फिर इसके बाद वहाँ के लोग उसे बायोलॉजिकल गैस से उस पर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रांसफॉर्मर वहीं पर मर जाता है। और अब वहीं पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि उन ट्रांसफॉर्मर्स को सैम का वो चश्मा मिल चुका था। जैसा कि हम जानते हैं कि वो चश्मा उसके परदादा का था। अब उसे एनालाइज करने के बाद सभी ट्रांसफॉर्मर्स को पता चल जाता है कि ऑल स्पार्क हमसे ज्यादा दूर नहीं, जो कि सिर्फ 270 मीटर दूर है। अब उस ऑल स्पार्क को कब्जे में लेने के लिए सभी निकल जाते हैं और अब उस सभी डिसेप्टिकॉन को ये मैसेज भेज देता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ पर सभी लोग आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। और वो देखते ही देखते सभी डिसेप्टिकॉन्स वहाँ पर आ जाते हैं और सभी मिलकर सैम के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि ऑल स्पार्क उसके पास था। वो सभी मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रांसफॉर्मर्स भी उसी लोकेशन पर होते हैं जहां पर ऑल स्पार्क होता है और फिर यहाँ सभी के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर 5 ऑटोबॉट रोबोट्स होते हैं और 7 डिसेप्टिकॉन्स होते हैं। यहाँ पर उनका लीडर मेगाट्रॉन भी आ जाता है और यहाँ पर बहुत ज्यादा फाइट होती है। और दूसरी तरफ सैम ऑल स्पार्क को छुपाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर रोबोट सैम को कहता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो ये ऑल स्पार्क मुझ पर गिरा देना, जिससे ये ऑल स्पार्क खत्म हो जाएगा। और जब ये ऑल स्पार्क ही नहीं रहेगा तो डिसेप्टिकॉन्स खत्म हो जाएंगे और वो तुम्हारे अर्थ को छोड़कर चले जाएंगे। और यहाँ पर मेगाट्रॉन काफी फाइट करता है, क्योंकि मेगाट्रॉन बहुत ही पावरफुल है और वो ऑटोबॉट को काफी बुरी तरह मारता है। और इस बात को सैम देखता है तो इससे रहा नहीं जाता। वो ऑल स्पार्क को लेकर पहुंच जाता है मेगाट्रॉन के पास, उसकी पावर को मेगाट्रॉन के अंदर डाल देता है और यहाँ पर उस ऑल स्पार्क की वजह से मेगाट्रॉन मर जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बड़ा खतरा अर्थ पर आने से रुक जाता है। और यहाँ पर ऑटोबॉट जानते थे कि छोटे से छोटा टुकड़ा भी अगर मेगाट्रॉन का रहा तो डिसेप्टिकॉन्स उसका पीछा करते रहेंगे। और इसके बाद वो ऑल स्पार्क के टुकड़े को निकाल लेता है और वो फाइनली यूएस मिलिट्री को दे देता है और उन्हें कहता है कि इस टुकड़े को बहुत ही एहतियात से रखें, ये कभी भी किसी भी वक्त कोई भी गलत हाथ में नहीं जाना चाहिए। और अब वक्त आ गया था जाने का, मगर यहाँ पर जो सैम की कार ऑटोबॉट अब उनसे कहती है कि मैं सैम के साथ ही रहूंगा, क्योंकि इसने मुझे ये सिखाया है कि इंसान अच्छे होते हैं और इनका दिल साफ होता है और मैं इनके साथ ही रहूंगा। वहाँ पर ऑटोबॉट्स उनको कहते हैं कि अगर सैम चाहे तो तुम इसके साथ रह सकते हो। और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। अब जहाँ पर सैम और उसके फ्रेंड काफी करीब आ जाते हैं और इसी के साथ हैप्पी एंडिंग और मूवी खत्म हो जाती है।